1980s का इंडिया, एक ऐसी दुनिया जहां औरत की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, जहां तलाक एक लफ्ज नहीं, एक फैसला था जो कि सिर्फ एक आदमी करता था। लेकिन एक दिन इंदौर के एक छोटे से घर से एक औरत उठी जिसका नाम था शाहबानो बेगम। शाहबानो एक सिंपल सी मुस्लिम वुमेन थी और 5 बच्चों की माँ भी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ बिताई जिनका नाम था मोहम्मद अहमद खान, जो कि एक लॉयर थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन खान साहब ने 60 साल की उम्र में शाहबानो को 3 बार तलाक कहकर छोड़ दिया। एक ही पल में रिश्ता खत्म। उन्होंने कुछ महीने तक 200 रुपए गुजारा भत्ता दिया, फिर वह भी बंद कर दिया। शाहबानो अपने 5 बच्चों के साथ अकेली छोड़ दी गई, बिना पैसों के, बिना सहारे के। लेकिन उसने सोचा, मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक इंसान हूँ और एक इंसान का हक कोई नहीं छीन सकता। फिर शुरू हुई एक जंग, एक औरत वर्सेस पूरा सिस्टम। 1980s में शाहबानो ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 125 के तहत अपने हस्बैंड से गुजारा भत्ता मांगा। ये लॉ कहता है जो भी अपनी बीवी, माँ या बच्चों का खर्चा नहीं देता उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और खान साहब ने कहा, मेरा धर्म मुझे यह मानने से मना करता है। और उन्होंने कहा, इस्लाम के हिसाब से तलाक के बाद औरत का हक खत्म हो जाता है। केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक और 1985 में एक ऐसा डिसीजन आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेक्शन 125 सबके लिए है। हर औरत, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। ये डिसीजन शाहबानो की जीत थी। एक औरत की आवाज देश का कानून बन गई। लेकिन ये जीत एक पॉलिटिकल तूफान बन गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना था, कोर्ट को इस्लाम के पर्सनल लॉज में दखल नहीं देना चाहिए। देश भर में प्रोटेस्ट होने लगे। रिलीजियस लीडर्स ने सरकार पर दबाव बनाया और तब राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक शॉकिंग कदम उठाया। उन्होंने बनाया मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रैक्टिकली कैंसिल कर दिया गया। यानी एक औरत जीती थी लेकिन सरकार ने उसका हक छीन लिया सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। शाहबानो का केस सिर्फ एक लीगल फाइट नहीं था, यह एक सोच थी कि हक धर्म से बड़ा होता है।